जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं सुधीर ट्यूटोरियल्स। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है और बिलीव मी आपका एक भी मिनट जो है इस वीडियो का ख़राब नहीं होने दूंगा। सिर्फ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो LPU यूनिवर्सिटी में बीटेक CS है वो कैसे डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बीटेक CS में और LPU के बीटेक CS में क्या डिफरेंस है, तो ये हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस यहाँ LPU यूनिवर्सिटी से लग रहे हैं। 64 लाख का, 32 लाख का, 54 लाख, ऐसे करके बहुत सारे पैकेजेस जो हैं LPU यूनिवर्सिटी से लग रहे हैं। पर इतने अच्छे पैकेजेस का क्या राज है, कैसे यहाँ से इतने अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस है ना, वो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अगर आप आती होगी तो ही आप सब्जेक्ट पास कर पाओगे, यहीं से आप समझ लीजिए। अब जैसे मेरा फ्रेंड है, अगर इसको कोडिंग नहीं आती है तो ये कभी यहाँ पे CPP या पाइथन DS कोई भी लैंग्वेज है, ये कभी पास नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जो कोडिंग है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होती है और उस प्लेटफॉर्म में चीटिंग करना नामुमकिन है। देखो बताते हैं तुम्हें, फॉर एग्जांपल CPP एग्ज़ाम है। CPP पता होगा आपको, C++ जिसको आप लोग कॉमनली बोल देते हो। तो CPP जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक NeoCollab नाम का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो NeoCollab जो प्लेटफॉर्म है इतना ज़्यादा सिक्योर है भाई साहब, इतना ज़्यादा सिक्योर है कि उसमें चीटिंग जो है हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हर एक स्टूडेंट को जो भी बीटेक CS में है, ठीक है, तो उन सब को उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्रू आउट द सेमेस्टर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, मतलब आपको कोडिंग सिखाई जाती है यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको थ्योरी समझाई जाएगी। जो आपके प्रोफेसर हैं वो आपको पहले थ्योरी समझा रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऊप्स है, CPP में ऊप्स है, तो पहले आपको ऊप्स के जो टॉपिक्स हैं मतलब वो थ्योरेटिकल समझाए जाएंगे कि क्या ये टॉपिक हैं, क्या पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, तो ये सब चीज़ तुम्हें बताई जाएंगी कि होती क्या है। उसके बाद क्या होगा, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जैसे 6 यूनिट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है अलग अलग टॉपिक्स पे, 6 यूनिट्स होते हैं एक सब्जेक्ट के। तो वो 6 के 6 यूनिट जो हैं पहले थ्योरी समझाई जाएगी, एक यूनिट करके पहले थ्योरी समझाई। उसके बाद उसी यूनिट को आपने क्या करना है, इस NeoCollab प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो है यहाँ पे सेमेस्टर में जो है 3 CA होते हैं और तीनों जो है कंपल्सरी होते हैं। तो वो CA जो है आपके टेस्ट हैं, ठीक है, और उनके मार्क्स जो है फाइनल एग्जाम में जुड़ रहे होते हैं। और जो आपका एंड टर्म प्रैक्टिकल होता है वो भी आपका किस में होगा, वो भी इसी NeoCollab प्लेटफॉर्म में होगा। तो ये जो NeoCollab प्लेटफॉर्म है ना, ये आपके पूरे लैपटॉप को एक्सेस कर लेता है। एंड भाई साहब आप उसमें एक मतलब नोटपैड भी नहीं खोल सकते हो, समझ रहे हो। तो नोटपैड नहीं खोल सकते, यहाँ समझ लो कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो अगर आप खुद से उसमें कोडिंग, खुद से अपने लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है, आपको अगर कोडिंग आती है तो ही आप कोड रन करा पाओगे और तभी जो है आपका कोड रन होगा और आप पास हो पाओगे। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी सन 47 वाला सिस्टम चल रहा है। कैसे कि वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बता दी गई, ठीक है, कॉपी पेन में आपको कोड लिख के देना है और आप थोड़ा बहुत भी कुछ लिखते हो तो मतलब ऑब्वियसली पास तो हो ही जाओगे। तो ये डिफरेंस आपका बीटेक CS का LPU यूनिवर्सिटी में और किसी और यूनिवर्सिटी के बीटेक CS में, दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। तो इसलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग में अच्छे होते हैं या तो बर्बाद हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का सच में इंटरेस्ट है कोडिंग में तो वो तो अच्छा कर जाएगा, ठीक है, और वो एक अच्छा कोडर बन जाएगा क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बिलीव मी आप उस सब्जेक्ट में बेकार हो जाओगे, मतलब आप पास भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेजर, इसीलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग में अच्छे होते हैं और यहाँ से अच्छा पैकेज इसलिए लग पाता है। सेकेंडली यहाँ का हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा सा उमंग ये दिखा दो ज़रा, ये बिल्डिंग्स दिखाओ ज़रा, है ना, और इधर साइड में एडमिशन ब्लॉक की साइड में दिखाओ। ये आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, क्लासरूम में प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ आपको क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोडिंग में मतलब टीचर आपको फैकल्टी जो है हेल्प करते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो 24/7 जो है आपके पास सपोर्ट होता है फैकल्टी का, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। हालांकि मेरा दोस्त हंस रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि 24/7 नहीं है, बट सच में अगर आप पढ़ने वाले हो, आपको सच में आपके अंदर इंटरेस्ट है चीज़ें सीखने का, तो फैकल्टीज़ आर देयर टू सपोर्ट यू, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे, जो मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट है, कोडिंग इन्वायरमेंट, एक से एक मतलब स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से अच्छे मतलब सब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छा मतलब कर पा रहे हैं, उनको पहले से आती है, तो ये सब चीज़ें इंटरेस्ट पैदा करती हैं। ऊपर से इनोवेशन स्टूडियो है यहाँ पे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब स्टूडेंट्स को इन्हेंस करती हैं, उनके जो मतलब उनको ओवरऑल ग्रोथ में जो है हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ के बीटेक CS में और कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी के, ठीक है, इसलिए यहाँ का जो बीटेक CS है वो अच्छा है। तो चलिए आपको किसी एक स्टूडेंट से थोड़ा सा पूछवा भी देते हैं कि
यहाँ का मतलब क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट मिले हैं, फर्स्ट ईयर की हैं, इनसे जानते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का और कैंपस इनको कैसा लगा। सो क्या नाम है आपका? मनरीत। ओके, कहाँ से हैं आप? फगवाड़ा। ओके, तो आप यहीं लोकल हैं? हाँ जी। ओके, तो कैसा लगा आपको कैंपस और आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? Campus is good. Spring season, especially here, is very good. Okay. The flowers here just make you feel happier. Mhm. And my experience till now in LPU is mixed. Like some days are really good, and sometimes we are overburdened with assignments. Mhm. Rest, everything else is fine here. Okay, and what about the faculties? Are they supportive or not? Some are very supportive, while some are not that supportive, and sometimes they give us a bit stress too. ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यहाँ पे कौन से कोर्स वाले बच्चों का बोलबाला है? B.Tech. बीटेक इन I don't know. CSC, I guess. ऑब्वियसली सीएससी। Yeah. ओके, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बताओगे क्राउड के बारे में, क्राउड कौन से स्टूडेंट्स का ज़्यादा है? B.Tech का ही ज़्यादा है। बीटेक का ही ज़्यादा है, इनफैक्ट बीटेक सीएस का ज़्यादा है CS जहाँ का तक ज़्यादा मुझे है। पता है ना। हाँ जी। ओके, तो प्लेसमेंट किसका जो है यहाँ पे अच्छा है? वो भी उन्हीं का ही अच्छा वो भी है। उन्हीं का अच्छा है। ओके, और कुछ यहाँ के कोई नेगेटिव पॉइंट कैंपस का? ज़्यादा असाइनमेंट्स से ओवरबर्डन असाइनमेंट्स वो तो चलो सीखने सिखाने के लिए है, हाँ ठीक है, उसमें इंडल्ज रहेंगे तभी कुछ समटाइम्स सीख। फैकल्टी भी सपोर्टिव नहीं होते इतनी। ओके ओके, ठीक है। और कुछ बताना चाहोगी? बस ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।